Hello everyone, this is Sachin Upadhyay and you are most welcome to the YouTube channel of Amit Tripathi Classes and online education platform of Make My Career। हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इरेशनैलिटी के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने √2, √3 और कुछ और इरेशनल नंबर्स को शो करके दिखाया था कि वो कैसे इरेशनल नंबर होंगे यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर की अगर बात करें तो आपने प्रीवियस क्लास, इट मींस इन योर 9th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रैशनल नंबर का वो 2 टाइप का होता है, राइट। अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर तो इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसको बोलते हैं रिकरिंग ऑल्सो। रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? रिकरिंग ऑल्सो। ये चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी होगी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। अगर रैशनल नंबर की बात करें, सपोज P upon Q is a rational number where P and Q are integers. P and Q are integers। हम लोग पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया है उसको पढ़ेंगे। P and Q are integers and Q is not equal to 0, राइट। अगर कोई रैशनल नंबर या नंबर इस फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर कोई रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये हम कैसे बता देते हैं? सिंपल सा हम लोग क्या करते थे, एक मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि ये जो न्यूमरेटर है दैट इज P, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे और उससे हम बताते थे कि वो रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता था सो इट मीन्स वहां पे रिमाइंडर क्या हो जाता था? 0। रिमाइंडर इज 0। व्हेन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो उसमें रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन जब करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? 0। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर इज नॉट 0। रिमाइंडर 0 नहीं होता था, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में जब टर्मिनेटिंग होता था तो रिमाइंडर 0 होता था और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिमाइंडर 0 नहीं होता था। ये हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि अगर किसी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि P इट मीन्स न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और अगर रिमाइंडर इज 0 तो क्या बोलेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। ये हमने पढ़ा है। बट यहां पे हम लोगों को जो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स का बताना है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं बताना है। उसको हमको कैसे बताना है वो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उसको हमको बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इट मींस जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोगों ने स्टडी किया है उसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम बताएंगे वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दैट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की तो ये हमको पता है कि इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते थे या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थोड़ा सा समझते हैं।
जैसे कोई रैशनल नंबर है, हमने ले लिया सपोज 2/40, 2/40 एक रैशनल नंबर लिया। अब इसमें क्या करना है, हमको डिवाइड करना है 2 को 40 से। तो यहाँ पे क्या होगा 0 0, यहाँ पे 200। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर इज वॉट, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। सो 2/40 इज ऑफ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर का होगा, सपोज 1/3। तो 3 से अगर 1 को डिवाइड करते थे तो यहाँ पे 0, 3 3 जा 9, 1 अगेन 9, दिस इज 1, 3 3 जा 9। तो आप देखेंगे आफ्टर डूइंग सम स्टेप्स रिमाइंडर इज नॉट गोइंग टू बी 0, यहाँ पे 1 हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर आता जाएगा एंड यू विल कीप ऑन मूविंग। और यहाँ पे जो है ये चीज़ ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी। इट मीन्स अब यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते थे क्या 0.33 एंड सो ऑन, और 0 जहाँ से ये रिपीट करना स्टार्ट होता था इसको हम लिखते थे 3 बार, मतलब उस पर बार हम लगा देते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं क्लास 9th में। ठीक है, लेकिन अब हमको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे रैशनल नंबर का जो है डेसिमल एक्सपेंशन है, वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द थ्योरम, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर। कोई रैशनल नंबर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q such that the prime factorization of q is the form of 2 to the power n 5 to the power m। इट मीन्स अगर कोई रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, वेयर p इज वॉट न्यूमरेटर एंड q इज वॉट डिनोमिनेटर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मीन्स डिनोमिनेटर का अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में हो, 2 to the power n एंड 5 to the power m। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है 2 to the power n into 5 to the power m, where n m are non-negative integers, n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates, means जो x रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। यहाँ पे एक टर्म है वेयर n एंड m 2 to the power n and 5 to the power m, sorry it is m, 5 to the power m, these are non-negative integers, non-negative integers। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, राइट, तो इंटीजर्स पे हमको पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी, और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। बट यहाँ पे n और m की जो वैल्यू होनी चाहिए होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब 0 से लेकर के जो आगे के नंबर्स होंगे वो n और m के प्लेस पे हो सकते हैं। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे n और m की जो वैल्यू है वो होल नंबर हो सकती है, n और m होल नंबर्स हो सकते हैं, जिसमें n और m के प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, बट n एंड m कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। तो इन दैट केस x विल बी व्हाट, x विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। x क्या, तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सपोज एक रैशनल नंबर है, सपोज दैट इज 5/,
5/100, 5/100 इज अ रैशनल नंबर। अब इसका हमको बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने गलती से भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किया तो यू विल गेट 0 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन फॉर दैट क्वेश्चन, 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीज़न से आपको बताना ही नहीं है वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। You have to use prime factorization in which you have to factorize denominator 100. Whether you have to check whether the prime factors of 100 are in the form of 2 to the power n multiplied by 5 to the power m. So वो जो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो अगर हम 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, वैसे इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग का होगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर बात करें सो दैट विल बी व्हाट 50, दिस इज 25, दिस इज 5, दिस इज 1। इट मीन्स 100 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 into 2 to 5 into 5 which is in the form of 2 to the power n and 5 to the power m। इसके फॉर्म में है, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, वेयर n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 2 है। तो यू कैन टेल विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q whether the decimal representation of rational number will be of terminating or non-terminating repeating, right? अब सपोज जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर का अगर 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में ना हो, इट मीन्स 2 और 5 के अलावा भी उसके रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके अलावा भी कोई नंबर्स आ जाएं तो वो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा। तो इसमें क्या है कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा और फिर अगर ऐसा कोई नंबर आता है जिसमें 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा भी कुछ प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, NTR, राइट। ये साउथ वाला NTR नहीं है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का। इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सिंपल सी जो हमने बात बताई वही है इसमें, लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट of the form 2 to the power n 5 to the power m। इट मीन्स जो रैशनल नंबर है p/q उसमें q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating और recurring, which is of non-terminating repeating nature का होगा। अगर q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का नहीं है तो इट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इजीली बता सकते हैं क्या करना है, हमको जो भी डिनोमिनेटर है उसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेना है और वी हैव टू चेक वेदर the prime factorization is in the form of 2 to the power n और 5 to the power m or not। अगर इस फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, अगर इसके अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सिंपल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, इसमें पहले ही बता दिया है। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट मीन्स अगर फर्स्ट क्वेश्चन को ले 13/3125, तो अब 13 में 3125 से हमको डिवाइड नहीं करने जाना है, ठीक है, कि हम इसको डिवाइड करेंगे, देन वी विल सी वेदर रिमाइंडर इज 0 और नॉट, राइट। इफ रिमाइंडर इज 0 so that will be of terminating, if remainder is not 0 that will be of non terminating repeating। नो, ये सब नहीं करना, अगर ये सब हमने किया तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला। इसमें सीधा सीधा बोला है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। आपको विदाउट यूजिंग एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब इसमें क्या करना है कि आपको सीधा सीधा वो बोल रहा है कि 3125, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। या जितने भी क्वेश्चन है उसमें सबका डिनोमिनेटर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करिए वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m or not। if it is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, so the decimal expansion will be of terminating nature, and it is not, if it is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, so it is not what terminating, it will be non terminating repeating decimal expansion, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13/3125। पहला क्वेश्चन है 13/3125। अब इसमें 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 5 से ये डिवाइड होगा, 2 से होने वाला नहीं है, सो दैट विल बी 6 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 5, दिस इज अगेन 1 to 5, this is 25, this is 5 and this is 1. So prime factorization of 3125 is 5 into 5, 5 into 5 into 5. So that will be what? 5 to the power 5. 5 to the power 5. So 13/3125 को क्या लिख सकते हैं? 13/3125 कैन बी रिटन एज, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, सॉरी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3125 का, इसको लिख सकते हैं क्या? 5 into 5 into 5, इट विल बी 13/5 to the power 5, 5 to the power 5, ठीक है। तो अब हमको बताना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अब यहाँ पे 2 का जो टर्म है, मतलब 2 to the power n जो था, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है हमको, राइट। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 का पावर n इस फॉर्म का कोई टर्म नहीं दिख रहा है, सो इट डजंट मीन कि ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर नहीं है। 2 to the power n इसमें हिडन है, देखते हैं कैसे। 13/5 to the power 5, तो इसको यहाँ पे 5 to the power 5 है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 to the power 0, 2 to the power 0 into 5 to the power 5, बिकॉज 2 to the power 0 की वैल्यू क्या होने वाली है? 1 होने वाली है, और जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, m की वैल्यू 5 हो जाएगी, और n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। इट मीन्स होल नंबर में कोई भी नंबर हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मीन्स 0 भी हो सकते हैं, और 0 के अलावा भी जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी हो सकते हैं। इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 5 है, 2 to the power 0 into 5 to the power 5. So now it is in the form of what? 2 to the power n into 5 to the power m. The prime factorization of 3125 is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. So that's why this rational number will be terminating rational number. ये terminating rational number होगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 to the power 0 हमने लिखा है, ठीक है, अगर 5 का पावर नहीं है, मतलब 5 वाला टर्म्स नहीं है, तो हम 5 का पावर 0 वहाँ पे
लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर का जो पावर हो गया, कोई भी नंबर अगर सपोज x कोई नंबर है, उसका पावर अगर हम करते हैं 0 तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा होगा पहले से, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है सो दैट विल बी 1। सो 2 टू द पावर 0 कैन बी रिटन here 2 to the power 0 into 5 to the power 5, so that will be in the form of 2 to the power n into 5 to the power 1 m, that's why it is of terminating nature। ठीक है, तो ये हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है, फिर हमको इसको बताना है टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 13/3125 का इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाउ वी विल राइट, हमने देखा कि ये कितना आ रहा है 2 टू द पावर 0 5 टू द पावर 5 आया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, वी विल राइट सिंस denominator denominator 3125, or we can say since that prime factorization of denominator 3125 is in the form of 2 to the power n 5 to the power m, where n is equal to 0, m is equal to 5, n is equal to 0, m is equal to 5, therefore 13/3125 will be terminating। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। आपको विथ रीजन इसको लिखना पड़ेगा, वाई इट इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17/8। 17/8, अब इसमें डिनोमिनेटर जो है इसका वो क्या है, 8 है। ठीक है, 17/8 में इसका जो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 into 2 होगा, तो 2 to the power 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 to the power 0, 17/2 to the power 3 into 5 to the power 0। ठीक हो जाएगा, तो ये किस नेचर का हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बिकॉज ये भी 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में, वेयर n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 0 है। ये भी आपको ऐसे ही स्टेट करना है जैसे आपने 13/3125 को स्टेट करके लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा। ठीक, आप इजीली बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसमें इसको डिवाइड नहीं करना है कि डिवाइड करके हमको 17 में 8 को डिवाइड करके हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन, हमको बस इसका नेचर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर का होगा, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में चेक करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, हमको ये नहीं करना है कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी हो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है 64/455। 64/455, इसमें हम 455 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दैट विल बी व्हाट 591। नाउ यू कैन सी दिस विल बी व्हाट, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 5 into 7 into 13 के फॉर्म में। ठीक है, तो 2 तो नहीं है, 2 के पार 0 हम इसको लिख सकते हैं, बट 2 और 5 के अलावा 7 और 13 जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी आ गए हैं,
That's why we will say that it is not in the form of 2 to the power n and 5 to the power m. That's why this rational number will be non-terminating repeating. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन 15 अपॉन 1600. 1600 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है. 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें so that will be 800. This is 400. 50. This is 25. This is 5 and this is 1. Right. So now you can see in the factors of 1600 there are only 2 and 5. Right. So prime factors क्या है 2 and 5 है. So इसका जो फॉर्म होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 into 5 to the power 2. This is in the form of 2 to the power n to 5 to the power m. So that's why we can say it is of terminating what? Terminating rational number. ठीक है. 29 अपॉन 343. 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे. ठीक है. 343 इट विल नॉट बी टर्मिनेटिंग नहीं होगा बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. 343 क्या होगा? ये 2 और 5 इसमें नहीं आने वाले फैक्टर्स में क्योंकि ये 7 आएगा. ठीक है. यहाँ पे 23 अपॉन 2 to the power 3 5 to the power 2. इसको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है. सो दैट विल बी ऑफ टर्मिनेटिंग. दिस वन 2 to the power 2 5 to the power 7 बट हेयर इज 7 to the power 5. राइट. प्राइम फैक्टर 7 भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में. तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. दैट विल बी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. नेक्स्ट वन 77 अपॉन 210. ये भी क्या होगा? 210 की बात करें तो 210 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 होता है. तो इसके भी प्राइम फैक्टर्स में 3 और 7 इन्वॉल्व हुए हैं. दैट्स वाई इट विल नॉट बी ऑफ टर्मिनेटिंग, इट विल बी ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर. ठीक है. तो ऐसे हमको विथ रीज़न इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग, वाई इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड वाई इट इज़ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर. हमको चेक करना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n to 5 to the power m और नॉट. इट इज़ इन दिस फॉर्म और नॉट. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक. अब एक चीज़ और देखें. अगर किसी रैशनल नंबर की बात करें, ठीक है, सपोज कोई रैशनल नंबर p अपॉन q है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ठीक है. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कैसे होता है ये हम कैसे बता सकते हैं ईजिली. जैसे कोई रैशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर में सपोज p, इसके डिनोमिनेटर में या तो 10, ठीक है, और 100 और 1000, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 10, 100 और 1000 ऐसे वाले टर्म्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, या हम कहें कि अगर 10 के पार, 10 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 का पावर 2 है, यहाँ पे 10 का पावर 3 है, मतलब 10 के पार वाले जो टर्म्स हैं अगर डिनोमिनेटर में आते हैं तो इट मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा ही होगा. ठीक है. जैसे अगर हम बात करें 3/100 की, तो 3/100 की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो इस कैन बी रिटन एज 0.03. इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये इतना होगा, हम बता सकते हैं तुरंत. ठीक है. अब यहाँ पे 100 जो है 10 का पावर 2 भी है, 10 का पावर 2 भी है. ठीक है. अगर यहाँ पे कोई दूसरा रैशनल नंबर हो, सपोज 25/1000, 25/1000 हो जाए, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा. ये डेफिनेटली टर्मिनेटिंग होगा ही होगा बिकॉज इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 10 का पावर आ गया,
1000 इज इक्वल टू 10 का पावर 3। ठीक है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने हम पार लगा देते हैं। ठीक, अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन की जो वैल्यू आएगी उसकी बात करें तो 25 को अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं सो दैट विल बी व्हाट 0.025। 0.025 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं ईजिली कि अगर मतलब 10 के पावर में डिनोमिनेटर है तो ईजिली बता सकते हैं उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं 13 या सेकेंड क्वेश्चन को 17/8 की बात करें तो 17/8 कैसे लिखा जाता है? 8 को 2 टू द पावर 3 हम लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि डिनोमिनेटर को हम बनाएंगे 10 के पावर के फॉर्म में। ठीक है, 10 के पावर के फॉर्म में बनाएंगे तो 10 कैसे आता है? 10 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्राइम नंबर्स 2 इंटू 5 मीन्स ये 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 10 आता है। तो अगर 10 का कोई पार है, ठीक है, तो वो उतने पार का 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ये श्योर है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, सो अगर हम 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में 5 टू द पावर 3 से, और अगर हमने डिनोमिनेटर में किया सो इट मीन्स न्यूमरेटर में भी हमको करना है, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 इंटू 5 टू द पावर 3 ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 17 इंटू 5 टू द पावर 3 ये क्या होने वाली है 10 टू द पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 1 टू 5 अपॉन 1000, 17 इंटू 1 टू 5 अपॉन 1000 हो जाएगी। सो इट मीन्स अगर आप इसको अब डिवाइड करते हैं तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें 10 के पावर में कोई वैल्यू अगर होती है तो इट मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है टर्मिनेटिंग नेचर का होना ही होना है। ठीक है, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करके भी चेंज कर सकते मीन्स अगर इसकी वैल्यू पूछी जाती है 17/8 जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने ये किया 17 इंटू 125 अपॉन वॉट 1000। अब इसमें 17 और 125 का मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करना इज़ वेरी मच ईजी। हम डिवाइड करके तुरंत हम बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करके कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला उसका नेचर क्या होगा वो हम तुरंत बता देंगे इस फॉर्म से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दिया हुआ है। आपको पता होगा कि रियल नंबर दो नंबर्स से मिलके बने होते हैं, पहला रैशनल और दूसरा इर्रैशनल। रैशनल और इर्रैशनल का जो कलेक्शन होता है दैट इज रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में रैशनल और इर्रैशनल दोनों आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें इर्रैशनल नंबर्स भी हैं। ये वाला टर्म इर्रैशनल है इसीलिए इसमें रियल नंबर की बात हुई। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, तो हमको डिसाइड करना है कि ये तीनों नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रैशनल है या नहीं है। दूसरी चीज, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म p अपॉन q मीन्स अगर रैशनल है और p अपॉन q के फॉर्म में है, अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो वो p अपॉन q के फॉर्म में होगा ही होगा। वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q मीन्स जो q होगा डिनोमिनेटर उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये चेक करना है कि ये
कौन से रैशनल है, कौन से इर्रैशनल है, ठीक है। तो अगर हम रैशनल नंबर में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। पहला टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इट मीन्स रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें 43.123456789, तो इसमें से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है वो क्या हुआ है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया है, ठीक है। 9 के बाद में टर्मिनेट कर गया, तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, ठीक। तो अगर ये टर्मिनेटिंग नेचर का है मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, तो अब ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही जा सकता है, ठीक। अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो जितने नंबर बाद यहाँ पे क्या लगा है, डेसिमल लगा है, उतने क्या कर दीजिए 0 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, 10 की उतनी पावर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये इसका जो P अपॉन क्यू का फॉर्म है उसमें Q का बताना है, Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये हमको पता है कि टर्मिनेटिंग नेचर का भी हमने स्टडी किया टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट में, थ्योरम में, कि टर्मिनेटिंग नेचर का अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसमें जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m की फॉर्म में होगा, वेयर n and m are non-negative integers, non-negative integers, non-negative integers, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन q का 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होने वाला है, वेयर n and m are non-negative integers, ठीक है। तो ये चीज q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में बतानी है, ठीक है। हमको ये पता है कि ये टर्मिनेटिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग दिख रहा है, तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, और Q अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन Q का होगा वो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में होगा, ठीक। यहाँ पे यही चीज़ बतानी है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और इसका फॉर्म Q का प्राइम फैक्टर, जो Q का फॉर्म होगा प्राइम फैक्टर्स वो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ बतानी है हमको, वैल्यू नहीं बतानी है, क्योंकि ये तो श्योर है कि ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा ही होगा, ठीक। ये चीज़ हमको बतानी है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप देख सकते हैं इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो इर्रेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट कुछ भी नहीं हो रहा है, 1 2 फिर 0 1 2 0 0 1 फिर 2 0 0 0 1 2, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रिपीटिंग नेचर का नहीं होने वाला है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, ठीक। तो इस पे हमको बात नहीं करनी है, इर्रेशनल नंबर है। बात है थर्ड क्वेश्चन की, 43.123456789, ठीक। इस पे आप देख सकते हैं कि लगा हुआ है बार, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने पढ़ा था कि P अपॉन क्यू में कोई भी रैशनल नंबर हो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का होता है, जैसे 1/3 को हमने डिवाइड करके देखा तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आ रही थी 0.333, ये रिपीट कर रहा था 3। हमने क्या किया कि 3 से रिपीट करना स्टार्ट किया, तो हमने किया 3 पे हमने बार लगा दिया, ठीक है, 3 पे हमने बार लगा दिया, ठीक। इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे बार लगा हुआ है तो ये पूरा टर्म, ये पूरे नंबर्स क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, लेकिन इसका जो वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म का होगा, P अपॉन क्यू के ही फॉर्म का होगा। इट मीन्स वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है, रैशनल नंबर होने वाला है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था कि इसमें जो प्राइम फैक्टर्स
क्यू जो डिनोमिनेटर था उसके प्राइम फैक्टर्स को हमको डिस्कस करना था, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m और नॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन से विच वर रिलेटेड टू द प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसमें फंडामेंटल थ्योरम का एप्लीकेशन था इन सारे क्वेश्चंस में। डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने में ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये लास्ट एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की 1.4। ठीक, ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, वो आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।